चलो डन है। हम्म। डन। स्टार्ट करे तुम्हारे क्रैकिंग स्टार्ट। का स्टार्ट आज फुल पावर के साथ, ठीक है। धीरे 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 चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। कि बेसिकली भाई पहले तो क्रैकिंग को समझना है कि यार क्रैकिंग का मतलब क्या है। क्रैकिंग तो यार हर चीज में होती है। सॉफ्टवेयर क्रैकिंग भी होती है, ठीक है, तुम्हारे अकाउंट्स भी क्रैक होते हैं। और भाई बहुत चीजें क्रैक होती है, कीज भी क्रैक होती है, ठीक है। क्रैकिंग का मेन मोटिव क्या है, मतलब इस नाम का मतलब क्या है, क्रैक, ठीक है, किसी चीज को क्रैक कर रहे हैं। कि एक जैसा लाइक कि मतलब मानो कि हम, ठीक है, एक मिनट पहले एक बार क्लियर कर दो कि मेरा आवाज कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना, कहीं इंटरनेट इश्यू वगैरह की इसी वजह से। नहीं नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना। हम्म। ओके ओके ओके। डन है डन है डन है। लेकिन हाँ मैं तुमको कहा, देखो एक ट्रैकिंग तुम्हारी ना एक टेक्निक है जस्ट, ठीक है, मतलब इसको एक टेक्निकल ले सकते हो तुम। जिसमें हम किसी एक चीज को टारगेट करते हैं, अगर हम अकाउंट्स को क्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं कि हमको भाई बंदे का एक उसकी मेल और उसका पासवर्ड, ठीक है, हमको वो चाहिए। जस्ट हम किसी एक वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भैया हमें नेटफ्लिक्स है, ठीक है, और हमको क्या करना है, इस नेटफ्लिक्स के जो लॉगिन है हमें इसका मेल और पासवर्ड चाहिए। हमें नहीं पता बट हमको प्रीमियम अकाउंट चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है बट हमें अकाउंट्स चाहिए किसी का लॉगिन करके, भैया मेरे को तो नेटफ्लिक्स देखना है मजे से बैठ के। तुम क्या करोगे, तुमको चाहिए होगा यूजर नेम और पासवर्ड की एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड का एक तुमको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। अब उसी को हम बोलते हैं कॉम्बो लिस्ट, ठीक है, जिसमें कॉम्बो लिस्ट कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बो किसका, तुम्हारा मेल का और तुम्हारा पासवर्ड का, ये हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कॉम्बो लिस्ट बोले तो इसकी पूरी लिस्ट की तुमने एक मेल को टारगेट करा, तो ठीक है, कोई तुमने मेल ली xyz@gmail.com और पासवर्ड है उसका 1234। ऐसे तुमने और जीमेल्स क्रिएट करी, ठीक है, लाइक अपना नाम रख लिया उसके अंदर कि codebrath@gmail.com, पासवर्ड रख लिया 3214, ठीक है। सिंपल तुमने एक ऐसी काफी कॉम्बो लिस्ट बना ली, ठीक है। और उसको क्या करा तुमने, एक एक्सेस करने का ट्राई करा, ठीक है, उस वेबसाइट पे हम उसको कोशिश करते हैं, उसको ट्राई करते हैं कि हमारा लॉगिन हो जाए, ठीक है, हम इसको ट्राई करते हैं नए नए मेल से, नए नए पासवर्ड से, ठीक है, उस अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कॉमनली जो ये कॉम्बो लिस्ट होती है और जो ये मिलती कहाँ पे है, ठीक है, मेन जो हमारे क्रैकिंग में, अगर अकाउंट्स क्रैकिंग की बात कर रहा अभी मैं ओनली, ठीक है। तो अकाउंट क्रैकिंग में अगर हम देखें कि हमको ये चीज़ें मिलती कहाँ से, कॉम्बो लिस्ट मिलेगी कहाँ से भैया, जिसमें हमको अकाउंट्स मिलेंगे, जिसको जिसमें हमें एकदम बोले ना परफेक्ट मिलेगा कि हाँ हमारा अकाउंट लॉगिन हो गई होगा और हमको काफ़ी सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे उसके। चाहे तुम्हारा नेटफ्लिक्स हो, ठीक है, चाहे बंदे जो बोलते हैं ना आजकल सीसी शॉप के पीछे पागल हैं कि भैया सीसी शॉप, कि भैया जिन बंदों को कार्डिंग करनी होती है, तो उनका क्या है ना भैया, अपना सीसी शॉप भी तुम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, तुम्हारे यूजर नेम और जस्ट तुम्हारा पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम और तुम्हारा पासवर्ड। तो अब इसको क्या करो, तुम इसको भी क्रैक कर सकते हो, वहां पे भी तो यही सेम लग रहा है, ठीक है। तुमने उसको तुम्हारे पास अगर यूजर नेम की और पासवर्ड की अगर कॉम्बो लिस्ट है, ठीक है, तो तुम उसको वहां पे भी लगा सकते हो। लेकिन ये थोड़ी ना है अब ये मैं वहां पे बार बार जाके जो है उसको एक एक करके सबको टेस्ट करूंगा, है ना। अब कुछ बंदे बोलेंगे भैया एक सिंपल टूल भी बन सकता है इसके लिए, तो अगर ऐसी ट्राई अगर ऐसी करना पड़े, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा डीप में जाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा समझेंगे इस टूल्स के बारे में, क्या क्या होते हैं क्रैकिंग के अंदर, क्या क्या हमारी मदद करते हैं, कॉन्फ़िग क्या होती है, ठीक है, क्या प्रॉक्सीज का क्या नीड पड़ता है, एक बार ये बताते थे जरा। अब देखो कि हम अगर कि अगर हम कोई कॉन्फ़िग बना रहे हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं ना कि हम कॉन्फ़िग बनाते हैं, ठीक है, तो लाइक उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, हम इसको एक रिक्वेस्ट करते हैं जिसमें वो हमें बताता है कि अब वो अगर वहाँ पे हमारे चांसेस हो सकते हैं यार, ठीक है, वो हमारा क्या आईपी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो वो आईपी ब्लॉक करने से हमारा क्या दिक्कत होती है, दिक्कत यही होती है कि वो हमारा आईपी बैन कर दे तो हमारे साइट पे कोई एक्सेस नहीं रहेगा। लेकिन वही प्रॉक्सी क्या करती है, अब देखो प्रॉक्सी भी तुम्हारी ना दो टाइप की रहती है यहाँ पे। एक तुम्हारी एक बोल कि नॉर्मल प्रॉक्सी जिसको तुम स्टैटिक प्रॉक्सी बोलते हो, दूसरा तुम्हारा होता है एक रोटेशन प्रॉक्सी, ठीक है। तुमने सुना होगा भाई कि बंदे बोलते हैं भैया रोटेशन प्रॉक्सीज, जिनने देखा होगा कि कई बार मैं भी बोलता हूँ कि रोटेशन प्रॉक्सीज का क्यों नीड पड़ता है, ठीक है, और क्या ये सिंपल जो प्रॉक्सीज होती है क्या इनसे काम नहीं चलता। स्टैटिक प्रॉक्सी क्या होती है, तुमको एक सिंपली एक
सिंगल प्रॉक्सी असाइन करती है। लाइक जी अगर तुम कहीं किसी कंट्री में, लाइक कोई यूएस की कंट्री है, ठीक है, और उसका तुम्हारे पास अकाउंट है या फिर कोई ऐप है, अगर तुम उसको एक्सेस करना चाहते हो, कोई वेबसाइट है जो कि तुम इंडिया में रह के नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, तुम यूज़ करते हो प्रॉक्सी का, ठीक है। एक सिंगल आईपी असाइन प्रोवाइड करती है हमको, ठीक है, जिसमें जब तक हम इसको मैन्युअली चेंज नहीं करते ना, ठीक है, तो वो एक सिंगल आईपी हमारी रहती है। और इसमें हमारे रेजिडेंशियल्स रहता है यार, कि एच टी टी पी प्रॉक्सीज होती है हमारी, ठीक है, सॉक्स होती है, तुमने सॉक्स सुना होगा, सॉक्स 4, सॉक्स 5। ये बेसिकली हम जब मेंटेन करते हैं अपना, जब किसी स्पेसिफिक कंट्री का एक्सेस करना, ठीक है, फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे कंसिस्टेंस लॉगिन रखना हो, ठीक है, कि हम ये एक वेबसाइट पे अगर लॉगिन रख रहे हैं अपना, तो वहाँ पे क्या है कि हम एक सिंगल स्टैटिक आईपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। डाउन साइड अगर हमारा आईपी ब्लॉक हो गई, तो भाई प्रॉक्सी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब वहीं पे हमारे रोटेशन प्रॉक्सी क्या होती है, कि ये हर रिक्वेस्ट में जो होती है ना, फिक्स्ड इंटरवल पे नया आईपी असाइन करती है, मतलब हर एक नए इंटरवल पे नया आईपी असाइन करती है। अब इसके जो टाइप्स है कि भाई टाइम बेस भी होता है, कि हर 10 मिनट में जो है ये चेंज होती है, ठीक है, कि ये रिक्वेस्ट बेस पे भी होती है, कि ये हर रिक्वेस्ट में नया नया आईपी देगी तुमको, ठीक है। कि इसमें तुम्हारा क्या होगा, कि जो वेबसाइट है, तुम्हारे जो ब्रांड के चांस है तुम्हारे आईपी ब्लॉक नहीं करेगा वो, ठीक है। तो हमारा यही होता है, क्योंकि भैया हम तो यहाँ पे अकाउंट क्रैक कर रहे हैं ना, अकाउंट क्रैक कर रहे हैं हम, तो उसको मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, तो हमको प्रॉक्सी का तो नीड पड़ेगा। और भैया ये प्रोटेक्शन जो रोटेशन प्रॉक्सीज है ये कहाँ से मिलेगी, है ना, वो भी देखेंगे कि ये रोटेशन प्रॉक्सीज कहाँ से मिलेगी। कि अगर तुम समझ गए कि रोटेशन प्रॉक्सीज, ठीक है, नॉर्मल प्रॉक्सी है तुम्हारा रोटेशन, नॉर्मल तुम समझ गए जब तुमको लॉन्ग टर्म के लिए स्टैटिक आईपी चाहिए होती है, ठीक है। रोटेशन प्रॉक्सी की जब तुमको एनोनिमस रहना पड़ता है लार्ज स्केल पे, और ऑटोमेशन और स्क्रैपिंग में, ठीक है, जब हम ऑटोमेशन करते हैं, अभी हम यहाँ पे करेंगे ना, जब हम ट्रैकिंग में यूज करेंगे, इसी को हम बोलेंगे ऑटोमेशन, ठीक है, यही हमारा होगा ऑटोमेशन। हम इसको ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। स्क्रैपिंग में हमारा जो है रोटेशनल प्रॉक्सी होता है, जैसे मैं तुमको किलर का बताते हैं, बंदे बोलते हैं ना कि किलर भैया कैसे बनाए। अब किलर में भी क्या होता है, तुम किसी एक वेबसाइट को अगर कहते हैं तुम बार बार इसकी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो वहाँ पे उसको नया आईपी चाहिए होगा ना, अब तुम इसको बार बार एक ही आईपी से जाओगे तो उनको ब्लॉक करेगी। वो बोलेगी भैया तू कुछ गलत कर रहा है यार, ठीक है, तू तो कुछ तो यार गड़बड़ वाला बंदा लग रहा है तू मेरे को। तो हम क्या करेंगे, हम उसका रोटेशन प्रॉक्सीज का यूज करके इसके नए नए आईपी असाइन करेंगे, ठीक है। अब यही जो होता है हमारा क्रैकिंग में बाईपास करने के लिए यूज होती है, जो कि हमारी रोटेशन प्रॉक्सी होती है, वही बेटर रहती है, ताकि जो आईपी बैंस है वो अवॉइड रहता है। अब इतना तुम समझ गए कि रोटेशन प्रॉक्सी, हाँ चलो एक बार क्रैकिंग का भी क्लियर हो गया कि इसे हम कॉम्बो लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, फिर इसको हम कहते हैं लगाते हैं अपना। अब आता है हमारा ओपन बुलेट, ठीक है, तुमने नाम सुना होगा, ठीक है, ओपन बुलेट भैया की क्रैकिंग, यार इसका नाम तो सुना, एक मिनट मैं अपना आरडीपी ओपन करता, ठीक है। भैया बोलेंगे भैया आरडीपी कहाँ से मिलता है यार, मैं तो एंड्रॉइड यूजर हूँ यार, क्या तुमने नई चीज़ खोल दी है, ठीक है, ये क्या नई चीज़ खोल के रख दी यार तुमने। देखो आरडीपी क्या है ना यार, अब मैं तुमको क्यों बोलूंगा कि भैया इसको आरडीपी में ही यूज करना। अब जैसे कुछ बंदे बोल रहे थे ना कि भैया मैं तो एंड्रॉइड यूजर हूँ यार, मैं कैसे करूंगा क्रैकिंग। अभी क्या है ना, तुम जो ये आरडीपी है, अब भाई इसके चाहे तुम कहीं से भी करके कैसे भी करके चाहे तुम इसको बाय कर सकते हो किसी से, ठीक है, या फिर तुम इसको क्या करो, इसको तुम बना भी सकते हो, ठीक है। काफी ऐसे वेबसाइट्स है जो तुमको है फ्री ट्रायल्स देती है, ठीक है, 7 डेज का, या फिर एडब्ल्यूएस की तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। एडब्ल्यूएस भी जो है बेटर है तुम्हारा, अब तुम उसमें भी जो है एडब्ल्यूएस का यूज करके तुम एक आरडीपी क्रिएट कर सकते हो, एक बहुत बढ़िया सी, ठीक है। काफी वेबसाइट में वरना तुमको जो है फ्री ट्रायल्स वगैरह टिकटमबाजी लगा के अपना आरडीपी एक बना लो, ठीक है, एक आरडीपी तुमको मिल जाएगा, एक पूरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट तुमको मिल जाएगा। अब इसके अंदर तुम्हारे कितने भी जो काले काम है ना, वो सारे काले काम तुमको यहाँ पे करने हैं। अब ये काले काम यहाँ पे करने हैं, चलो बताइए। देखो मैं तुमको एक ना सिल्वर बुलेट की, देखो मैं तुमको एक फाइल दूंगा, ठीक है, जिसमें तुमको मिलेगा तुम्हारा भैया सिल्वर बुलेट, ठीक है। मैं जाता मैनेज पे जाता, ठीक है। अब लाइक कि भैया सिल्वर बुलेट क्या है यार, देखो नया नया दिखा ना कुछ, कि भैया सिल्वर बुलेट यार दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे यूज करना है इसको। देखते हैं, मेरे पास अभी है ये 1.0.0 मैंने जो कि कर रखा है, मैं तुमको जो है 1.4.1 भी दे दूंगा, लेटेस्ट वर्जन के साथ भी दे दूंगा। जस्ट हमको एक बार यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे हमारा है क्या, प्रॉक्सीज है, ठीक है, प्रॉक्सीज हमको दे रखी है,
कि भैया मेरे को अभी मैंने तुमको बताया प्रॉक्सीज काय को नीड पड़ता है। अब देखो वहीं पे तुम रोटेशन प्रॉक्सीज का यूज सकते हो, ठीक है। इसने क्या करा, इसने मल्टीपल्स यहाँ पे जो है तुम्हारे को प्रॉक्सीज लगा रखी है। टेस्ट ऑन दे रखा है हमने भैया google.com पे। अभी ये एक सक्सेसफुली बोले ना, ये हटा रखा है, इसको जस्ट साइड मारो। वर्ल्ड लिस्ट, ठीक है, कि भैया वर्ल्ड लिस्ट क्या है। अब देखो जैसे तुम्हारा कि तुम नेटफ्लिक्स को अगर कर रहे हो, ठीक है, अब ये कॉम्बोस देखो मेल पास का है ना, कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। जैसे तुमने क्या यहाँ पे एक वेबसाइट को एक टारगेट करा है, ठीक है, ये है ना क्रंची रोल है। अब तुमने क्रंची रोल का क्या करा, एक जो तुम्हारा कॉम्बो लिस्ट है ना, उसी को भैया हम बोलते हैं वर्ल्ड लिस्ट, ठीक है, जिसमें तुम्हारा मेल पास होता है। यहाँ पे लिखा है ना, तो टाइप तुम्हारा मेल और पास, ठीक है, मेल और पास टोटल कितने हैं, 34, ठीक है, ये 34 मेल पास है यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड लिस्ट हमारा है। कॉन्फ़िग आ गया भैया हमारा, कॉन्फ़िग यही तो मेन है, ठीक है, यही तुम्हारा आता है कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग क्या होता है कि वेबसाइट के लिए जो कस्टम स्क्रिप्ट होती है ना, जिसमें तुम्हारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, इसमें पार्सिंग होती है, ठीक है, और कैप्चा सॉल्विंग और प्रॉक्सी सपोर्ट होता है। अब भैया आपने जो इतना कुछ बोला ना, सुनने में तो अच्छा अच्छा लगा लेकिन समझ नहीं आया, ठीक है। अभी देखो मैंने बोला क्या, मैं कोई एक वेबसाइट ओपन करता, ठीक है, तुमको बताता, लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट एयर वीपीएन, हाँ एक मैंने खोल रखी है, इस पे जाता, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं क्या करता, इसका अकाउंट लॉगिन पेज कहाँ गया, हाँ अरे इसको तो पहले लॉग आउट मारो यार, हाँ इसको साइन आउट मारता मैं। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको साइन इन करूँ, साइन अप पे जा रहा हूँ मैं तो, ठीक है, साइन इन करता हूँ। साइन इन करा तो देखो मेरे को यहाँ से मांग रहा है ये मेरा मेल और पासवर्ड, ठीक है, मेल और पासवर्ड मेरे से मांग रहा है ये। अब मैं क्या करूँगा, जब हम कॉन्फ़िग बनाते हैं ना, अभी मैं तुमको एक बेसिक कॉन्फ़िग बनाने का एक मैं तुमको ओवरव्यू देता, ठीक है, मैं तुमको एक ओवरव्यू देता पूरा कि भैया बेसिक कॉन्फ़िग्स तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अपना एक मेल डालता और पासवर्ड के लिए मैं रैंडम कुछ भी डाल देता, ठीक है। अब यहाँ पे कि तुम करोगे अपने पीसी जो तुम्हारा वेब ब्राउजर है, यहाँ पे तुम करोगे राइट क्लिक। जो एंड्रॉइड यूजर्स है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा ये इंस्पेक्ट वाला है ना, जिसमें तुम नेटवर्क्स वगैरह देखते हो, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क में आ जाना, यहाँ पे तुम एलिमेंट में हो गए, यहाँ पे आ जाना भैया तुम्हारा नेटवर्क में, तुमको दिख रहा होगा एक नेटवर्क नाम का, यहाँ पे कर देना इसको क्लियर, ठीक है। ये आ रहा है ना एक सिंबल सा आ रहा बना हुआ, यहाँ पे जो बेकार की बाकी रिक्वेस्ट वगैरह होंगी ना, तो इसको क्लियर कर देगा। अब कर देना है इसको साइन इन, ठीक है, साइन इन करा, देखो 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 यहाँ पे है ना इतनी सारी चीजें, और देखो यहाँ पे एक है, मेक श्योर योर कैप्स लॉक इज ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मेन हमारे को क्या देखना था, क्या यूजर नेम एंड पासवर्ड वॉज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बता रहा है, ठीक है। अब जो ये है ना इसका लॉगिन पेज, जो इसकी ये लॉगिन पेज वाली रिक्वेस्ट है, इसको ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पे आ रही है ना पोस्ट रिक्वेस्ट, हमको उठाना है पोस्ट रिक्वेस्ट को, और इसका जा रहा है ना रिक्वेस्ट यूआरएल। रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है इसका, लॉगिन, हमको तो लॉगिन पेज चाहिए ना इसका, सिर्फ हमें नहीं चाहिए इसका कोई फालतू का डॉट ओ आर जी, जिसमें हमें हमें तो ये पेज चाहिए, क्योंकि हम तो इस पेज को टारगेट कर रहे हैं ना। क्रैकिंग में हमको क्या करना है, हमको तो इस पेज पे जो है हमको लॉगिन, जिसमें हम अपनी मेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, हमको यही तो चाहिए, ठीक है। जिसमें हमको ये हम जो सेलिब्रेट का यूज करेंगे, जो हम कॉन्फ़िग बनाएंगे, वो कॉन्फ़िग क्या करेगी, इसी पेज को ऑटोमेट करेगी, ठीक है, इसी पेज को बार बार ऑटोमेट करेगी, इसी पे लॉगिन मारेगी, ठीक है, इस पे जो कैप्चर्स वगैरह होंगे इसके हमारे पास, उसको सॉल्विंग करेगी, ठीक है। सब कुछ जो है हम इसको इस पेज में करना है ना। ये सिंगल एक जो पेज दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है ना हमको साइन इन वाला पेज। अभी हमको क्या करना है कि यहीं पे अगर हम कोई नई बनाते हैं, ठीक है, लाइक अगर हम कोई नई बनाते हैं जिसका नाम अगर मैं दे दूं एयर, ठीक है, एयर वीपीएन करके, एयर वीपीएन, एयर वीपीएन हमने करा, इसको करते एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करता मैं इसको प्लस, इसको करता मैं प्लस। अब देखो यहाँ पे आ गए ना कितने, कि भैया तू जो एड ब्लॉक कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, कि रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हो, यूटिलिटी के लिए कर रहे हो, की चेक करो, पार्सिंग फंक्शन रिकैप्चा, ये आ रहे हैं ना यहाँ पे। इन सबको एक बार समझेंगे कि ये है क्या, ये रिक्वेस्ट में क्या करना है, की चेक में क्या करना है, पार्सिंग में क्या करना है, और फंक्शन रिकैप्चा, इन सब में हमको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको जो हमने रिक्वेस्ट देखी है, तो हम रिक्वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है ना तुम्हारा यूआरएल, हम google.com थोड़ी ना कर रहे हैं भैया, हम तो अपनी इस वेबसाइट को कर रहे हैं, हम तो कॉन्फ़िग तो हमको इसका बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास तो कॉम्बो लिस्ट है, ठीक है। अब एक बार कॉम्बो लिस्ट यार, भैया आपने कॉम्बो लिस्ट तो बता दिया, कि एक बार ये तो बताना भूल गए आप कि कॉम्बो लिस्ट उठानी कहाँ से है यार, ठीक है। कॉम्बो लिस्ट तो मैं कहाँ से करूंगा मैं,
अब देखो तुमको याद होगा, मैंने तुमको एक सीसी डंपिंग की क्लास में मैंने तुमको एक चीज बताई थी, ठीक है? जिन्होंने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी, एक बार देखना, ठीक है? इसमें इसकी वजह से हमारे क्या होगा, यहाँ पर टाइम बचेगा थोड़ा। एक बार फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम इस पे दोबारा अपने आते हैं सीसी कॉन्फ़िग पे, ठीक है? मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि जिसमें तुमने मैंने कीवर्ड्स के बारे में बताया था, ठीक है? हाई क्वालिटी कीवर्ड्स, हाई क्वालिटी डॉक्स जो तुम्हारा यूआरएल से निकाले थे। अब जो तुमको एक कॉम्बो लिस्ट मिलेगी ना भैया, जो खुद की हम प्राइवेट बनाएंगे, खुद की प्राइवेट वाली कॉम्बो लिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है? अब भैया कॉम्बो लिस्ट तो हमें बहुत जगह मिल जाएगी। अब हो सकता है उसमें तो पहले ऑलरेडी कितने लोगों ने यूज करके, कितने लोगों ने अकाउंट्स वगैरह निकाल लेंगे। अब हमारे काम की थोड़ी ना रहेगी वो। अब वो तो यूज हो गई होगी, हमको तो खुद की प्राइवेट निकालनी है। प्राइवेट वाला बताओ कि प्राइवेट कैसे निकाले, तो प्राइवेट वाला देख लेते हैं यार। देखो, हम बेसिकली कि मेल पास निकालने के लिए हमारे क्या होता है, जो लीक डेटाबेस होता है ना, जो डेटाबेस लीक हो जाता है किसी वेबसाइट का, हम कोई शॉपिंग साइट है, ठीक है? तो शॉपिंग साइट में हमारे को क्या होता है कि अगर उसका डेटा, जब हम बोलते हैं ना कि सीसी, जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो लीक हो जाते हैं, जब अभी इससे पहले हमने क्रेडिट कार्ड्स का देखा था कि क्रेडिट कार्ड्स की जो डेटाबेस है, हमने वहाँ पे देखा था ना कि उसका जो है, हमने एसक्यूएल डंपर का यूज करके हमने वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स कैसे निकालना सीखा था। तो वही चीज सेम यहाँ पे है। मैंने तुमको वहाँ पे बोला था कि क्रैकिंग से रिलेट है। सेम यहाँ पे वही है तुम्हारा, कि तुम क्या करोगे, तुम बनाओगे हाई क्वालिटी कीवर्ड्स। तुम जिस भी एक सिंगल एक वेबसाइट को टारगेट करोगे, उसके लिए मैं तुमको एक बार बता देता, ठीक है? दोबारा अब तुम जाओगे, एक बार मैं यहाँ पे आरडीपी ओपन करता, सिंपल तुमको कुछ वेबसाइट्स, ठीक है, जो मैंने तुमको बताई थी, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स डॉट आईओ, कीवर्ड्स डॉट आईओ ऐसी करके ये वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो यार, तुमको बड़े बड़े प्यारे प्यारे जो है ना कीवर्ड्स तुमको देगा, ठीक है? बड़े प्यारे प्यारे कीवर्ड्स देगा, इसको जाना। तुम किसी भी एक वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो, तो तुमको क्या करेगा ना, बड़े नए नए कीवर्ड्स दे देगा उसके रिलेटेड, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कोई भी लिखूँ ना, मैं किसी भी अगर जैसे ये एयर वीपीएन आ रहा है, मैं इसी का लिख देता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, हाँ, एयर वीपीएन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं एयर वीपीएन लिख के यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। अब देखो ये मेरे को क्या करेगा, इसकी कीवर्ड्स दे देगा। देखो यहाँ पे आ गया है, कितने कीवर्ड्स निकाले, 362, ठीक है? इसने 362 जो है यहाँ पे कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल के मेरे को दे दिए। और सारे देखो सब में एयर वीपीएन, पावर फॉरवर्डिंग, रेडिट, कूपन कोड, ठीक है? ये देखो यहाँ पे सारे कितने सारे कीवर्ड्स आ गए। अभी इन्हीं कीवर्ड्स का हम यूज करके क्या करेंगे, हम इसी को करेंगे डॉट्स का यूज, ठीक है? हम यहीं पे करेंगे, इससे जो है जनरेट करेंगे यूआरएल, ठीक है? यूआरएल जनरेट करने के लिए मैंने तुमको पिछली क्लास में टूल दिए थे। अब जिन बंदे को नहीं पता कि भैया कैसे बनाए यार, तुमने टूल्स वगैरह दिए हैं तो एक बार टूल्स देखना, ठीक है? सिंपल है, कॉम्बो लिस्ट में यार बनाना सिंपल, मैंने तुमको बता रखा है कि हमने उसमें करा था क्रेडिट कार्ड्स को जो है हमें टारगेट करा था, लेकिन हमने क्रेडिट कार्ड्स को उसमें टारगेट ना करके, ठीक है, हमको एक कॉम्बो लिस्ट निकालनी है। हमने यहाँ पे कॉम्बो लिस्ट किसकी, हमको तो मेल पास की निकालनी है, ठीक है? ईमेल और पासवर्ड की निकालनी है। हमने क्या करा, किसी एक वेबसाइट के डेटाबेस को टारगेट करा, और इस वेबसाइट का हमें डेटाबेस मिला, जिसमें हमें डेटाबेस में हमें क्या मिला, मेल, ठीक है, और पासवर्ड। अब वही मेल पासवर्ड तुमको क्या है, अगर तुमको कहीं मिल जाए कि हाँ भैया यहाँ पे लीक हो रखा है इतने सारे मेल और पासवर्ड, अब वो वही जो होते हैं ना, जो हमारे जो कॉम्बो लिस्ट होती है, जो तुम प्राइवेटली बनाते हो, जो तुम किसी वेबसाइट को जो है टारगेट करके उसका डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो, और तुमको वहां से जो मिल रहा है, वही तुम्हारे होते हैं हाई क्वालिटी कॉम्बोस, ठीक है? उसी को बंदे बोलते हैं ना HQ। HQ नाम सुनने में कैसा लगता है कि एच क्यू है, तो वही तुम्हारा HQ तुम खुद निकाल लोगे, ठीक है? तुमने किसी एक वेबसाइट को पूरा टारगेट करा, ठीक है, उसके कीवर्ड्स निकाले, उसके डॉट करा, डॉट करने वाले इसके डंपर में गए, इंजेक्टेबल साइट्स निकाली, उसके डेटाबेस को एक्सेस करा, डेटाबेस को एक्सेस करने के बाद तुमने मेल पास को टारगेट करा, और तुमको मेल पास मिल चुका है। अब मेल पास को तुमने फिल्टर करा, और तुमने इसको सिंगल एक टेक्स्ट फाइल में रख लिया। तुमको मिल गई तुम्हारी भैया कॉम्बो लिस्ट। अब वो कॉम्बो लिस्ट भैया जितनी भी ज़्यादा हो सकती है, जितनी ज़्यादा अच्छी कॉम्बो लिस्ट होएगी, उतने ही चांसेस बढ़ेंगे तुम्हारे भैया हिट लगने के, ठीक है? कि उतने ही तुमको ज़्यादा अच्छे हिट्स मिलेंगे तुम्हारे, कि क्रैक अकाउंट्स तुम्हारे, या फिर तुम यूज़र पास चाहिए तुमको, ठीक है? यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, तुमको काफ़ी सारी जो है तुमको मिल जाएंगे, चाहे तुम गिटहब पे चले जाओ, ठीक है? या फिर काफ़ी लीक डेटाबेस होता है, अगर तुमको खुद का निकालना है, तो अगर देखो खुद का कुछ कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को समझना,
मैंने तुमको क्या बताया कि इसमें भले ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, बट इसमें लगेगा भैया तुम्हारा टाइम और तुम्हारा दिमाग। प्रॉब्लम्स बीच में बहुत आएगी, हो सकता है एरर्स भी तुमको आए, अब उस एरर को तुमको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं बैठा, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है बाकी तो मैं तुमको बता दूंगा। मेल कॉम्बोस का तुम समझ गए कि कॉम्बोस तुमको कैसे निकालने हैं, कॉम्बोस निकल गए। अब मेन आता है हमारा कॉन्फिग का। ठीक है, अब ये कॉन्फिग ही क्या करती है, कॉन्फिग का ही तो हमको देखना है। ठीक है, अब भैया कॉन्फिग क्या है, हमने इस पे देखा था। रुक जाओ, कॉन्फिग पे इतने जल्दी नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या क्या समझा एक बार। अभी मैंने प्रॉक्सीज के बारे में बताया, मैंने कॉम्बो लिस्ट के बारे में बताया। हाँ भैया, इन दो के बारे में तो समझ गया मैं। ठीक है, अभी ये कस्टम स्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। कस्टम स्क्रिप्ट्स का भी एक मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट घूम रहा है, जिसमें तुम्हारा जो लॉली स्क्रिप्ट नाम का एक एडवांस लॉली स्क्रिप्ट, ठीक है, लॉली स्क्रिप्ट का तुम यूज करके ना तुम एडवांस कॉन्फ़िग्स बना सकते हो। लाइक अगर अभी हम कोई कॉन्फ़िग बनाते, कॉन्फ़िग का पहले मतलब समझो, मैं कॉन्फ़िग बोल क्यों रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्फ़िग वर्ड है ना, ठीक है, कॉन्फ़िग वर्ड यार तुमने सुना होगा बीजीएमआई कॉन्फ़िग, बीजीएमआई वाला कॉन्फ़िग नहीं है ये। कहीं तुम सोचोगे भैया बीजीएमआई वाला क्या, तुम वैसे वाला कॉन्फ़िग दे रहे हो क्या, इसको मैं मतलब मेरी गेम स्मूथ हो जाएगी, वो वाला कॉन्फ़िग नहीं है। ठीक है, कॉन्फ़िग का मतलब है कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, कि कॉन्फ़िगरेशंस लाइक कैसी कॉन्फ़िगरेशंस भैया, मुझे तो नहीं, एक बार कॉन्फ़िग का थोड़ा डिटेल्स में बताना, एक बार डिटेल्स में जानना। ठीक है, कॉन्फ़िग के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानना है। हाँ बैठे हैं बंदे वीसी पे, हो ना। एक मिनट तुम्हारा चैट देखता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार मैं चैट देख रहा, तुम्हारे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बीच में, तो बताओ अगर किसी को कुछ, या फिर चले आगे आगे बढ़ते रहें। हम्म। हाँ ओके ओके, चले चले आगे चले। क्रिस्टल क्लियर, ओके डन है। हाँ ओपन ब्लड का मैं यार तुमको लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसकी दिक्कत तुम ना लो, तुमको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा परफेक्ट मिल जाएगा। जस्ट तुम बैठो अपना आराम से गद्दी संभाल के, ठीक है, तुमको सब मिल जाएगा। तुमको ओपन बुलेट का भी लिंक यहीं पे मिलेगा, सारे टूल्स का सब कुछ यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अभी भैया आ जाते हैं हम अपना कॉन्फ़िग पे। ठीक है, यार ये कॉन्फ़िग है क्या, कॉन्फ़िग यार सिंपल है, कुछ स्टेप्स का एक सीक्वेंस होता है जो किसी वेबसाइट या एपीआई के साथ इंटीग्रेट करता है, जिसमें मेनली ये चीज़ें होती हैं जो कि अभी हमने यहाँ पर देखी थी, जो कि हमारे रिक्वेस्ट मैंने भी सिलेक्ट करी थी, उससे पहले आ रहा था ना हमारा कि ये सब, ये देखो आ रहा है ना, रिक्वेस्ट आ रहा है, पार्सिंग आ रहा है, कंडीशंस, ठीक है, ये सब हमारा आ रहा है, ये ब्लॉक्स वगैरह आ रहे हैं ना, हमारे फंक्शंस आ रहे हैं। अभी यहीं पे इन्हीं को समझते थोड़ा यार कि क्या होता है ये रिक्वेस्ट। अभी आपने ये रिक्वेस्ट वाला ब्लॉक खोला है, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट में हम करेंगे क्या कि जो वेबसाइट जो है ना या फिर एपीआई, तो ये डेटा लेने या भेजने के लिए होता है। यहाँ पे आ रहा है ना तुम्हारा गेट और पोस्ट, ठीक है, ये गेट और पोस्ट आ रहा है ना तुम्हारा, कि ये हमें आ रहा है और ये पोस्ट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो हम भेज रहे हैं ना, यहाँ पे भेज रहे हैं, पोस्ट हम यहाँ पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और लाइक हमें क्या आ रहा है, हम करेंगे इसको पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी हमने जैसे वेबसाइट में देखा था, देखो तुमको खुद ही इसमें वेबसाइट में दिख जाएगा जो कि हमने यहाँ पे देखा था। कहाँ गई हमारी वेबसाइट, देखो ये रही ना, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड दिख रहा है ना तुमको, पोस्ट के हम तो लॉग इन कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यहाँ पे, तो पोस्ट का मतलब तो हम अभी भेज रहे हैं, और जहाँ पे गेट मतलब गेट वहां से यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है। ठीक है, पोस्ट और गेट में तुम मतलब समझ गए। सिंपल हम क्या करेंगे, अपनी इसकी कॉन्फ़िग बनाने के लिए हम इसका कॉपी करेंगे, इसका लॉगिन वाला यूआरएल सिंपल यहाँ पे करेंगे हम इसको पेस्ट। ठीक है, भग गया क्या, सिंपल यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट। हो जा, वाह रे, इसको पेस्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, HTTPS, कोई नहीं यार, इसको लिखना पड़ेगा airvpn.org.login। ओके, अभी पेस्ट नहीं हो रहा ना, हाँ चलो HTTPS, आई डबल डबल हो गया, कॉलम स्लैश स्लैश क्या था, एयर वीपीएन ना, एयर वीपीएन डॉट, हाँ डॉट ऑर्ग
स्लैश लॉगिन, आई थिंक यही था। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है बे? एक बार देख लेते हैं। यही था ना, https://arvpn.org/login। हाँ, https://arvpn.org। हाँ चलो ठीक है, डन है। एक स्लैश और लगा देते हैं। हाँ, तब देखो यहाँ पे है ना हमारा कि मेथड क्या है, हमारा पोस्ट मेथड है। ठीक है, पोस्ट मेथड हमारा यहाँ पे है। अब भैया यहाँ पे क्या है, पोस्ट डेटा क्या जा रहा है, पोस्ट डेटा में हमें डालना क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको पोस्ट डेटा। ठीक है, कंटेंट टाइप क्या है इसका, कंटेंट टाइप क्या है, ये सब तुमको यहीं मिलेगा, इसी साइट में मिलेगा। इंस्पेक्ट का बड़ा बढ़िया काम है, पता है। हम इंस्पेक्ट करके किसी वेबसाइट का जितने भी डेटा आ रहा है जा रहा है ना, इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे तुम नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, इसको हल्का सा स्क्रॉल करते रहोगे, देखो इसको मत छेड़ना। ठीक है, पहले इसको समझो, ये है रिस्पॉन्स हेडर। ठीक है, हमें रिस्पॉन्स में नहीं छेड़ना, अभी तो हमको रिस्पॉन्स चाहिए ही नहीं। हमको क्या करना है, हमको तो रिक्वेस्ट वाला चाहिए ना, जो कि रिक्वेस्ट जा रही है, ये वाली रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट है ना, ये रिक्वेस्ट हेडर, इस पे जाना। रिस्पॉन्स वाले पे तुमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। अब यहीं पे इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से एकदम कोने से उठा के लेंगे पूरा नीचे। नीचे ये कुकीज को नहीं लेना बस, ठीक है, इसको कुकीज को मत लेना। बाकी तुम्हारा ये है, इसको उठाना, कॉपी करना, ठीक है, और अपना जाना सिल्वर बुलेट में। ठीक है, सिंपल अपना हेडर्स में जाएंगे, इसको ऊपर, तो इस पहले जो ये पहले का है इसको क्लियर मारना। ठीक है, अब यहाँ पे कर देना इसको पेस्ट, एक सिंगल स्पेस देंगे ताकि दूसरी न्यू लाइन हमारी स्टार्ट हो जाए। अब दोबारा जाएंगे हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, अभी इसको और नीचे करेंगे, यहाँ पर है ओरिजिन। ओरिजिन से दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे, उसको लेंगे पूरा नीचे तक। ठीक है, इसको लेना है तुमको नीचे तक, यहाँ तक एकदम एंड। इसको भी करना कॉपी, यहाँ पे करना पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या करा, कस्टम एड्रेस रख दिया इसके। अब कस्टम एड्रेस में तुमको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ऊपर आके एक चीज़ और दिखाता मैं तुम्हें। कहाँ गई, कहाँ गई? हम्म हम्म। देखो यहाँ पे आ रहा है ना कंटेंट टाइप। ठीक है, अब किसी किसी में जो ये कंटेंट टाइप है ना, ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन स्लैश एक्स, ये आ रहा है ना यूआरएल इनकोडेड। देखो किसी किसी में होता है, प्लेन टेक्स्ट में भी होता है, ठीक है, और जेसन में भी होता है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा कंटेंट टाइप तो यही है ना, यूआरएल इनकोडेड। ठीक है, यूआरएल इनकोडेड ही है हमारा। पोस्ट डेटा, पोस्ट डेटा क्या है भैया, पोस्ट डेटा बताओ ना भाई। पोस्ट डेटा देखते हैं कि पोस्ट डेटा होता क्या है। एक पेलोड्स, ठीक है, पेलोड्स में जाओगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आ गया ना, कि मैंने वहाँ पे क्या डाला था, मैंने वहाँ पे जो अपना, जो मैंने इसको भेजा था ऑथेंटिकेट करने के लिए, इस मेरा मेल, और जो मैंने वहाँ पे पासवर्ड डाला था, मेरा पासवर्ड सब यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेल और पासवर्ड मैंने वहाँ पे डाला था, प्रोसेस लॉग इन यूजर नेम पासवर्ड। अब इसको यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना व्यू सोर्स, व्यू सोर्स पे एक बार आएंगे। देखो यहाँ पे ये है ना व्यू सोर्स, यही कर लेना तुम, इसको कॉपी, इसको कर लेना तुम कॉपी फटाफट से, और आना अपने नोट पैड में। ठीक है, नोट पैड में आएंगे, और इसको करेंगे हम यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे तुमको चेंज करना है। ठीक है, अब चेंज क्या करना है भैया, वो देख लेते हैं। अभी तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मैंने अपनी मेल डाली थी। ठीक है, यार ना इसको तुम यहाँ से हटा देना, .com। ठीक है, इसको कर देना तुम यहाँ तक सिलेक्ट, और तुम इसको कर देना यूजर। देखो लेकिन यहाँ पे एक चीज तुम देख रहे हो, एक चीज तुम देख रहे हो यहाँ पे, क्या है, क्या है, क्या चीज देखी हमने, कि यहाँ पे कोड फ्रेश 01 अलग है, उसके बाद इन्होंने कुछ ये परसेंटेज सा लगाया है, परसेंटेज 40। ठीक है, और फिर इन्होंने यही जो परसेंटेज 40 है ना, ये तुम्हारा एड्रेड है। ठीक है, ये तुम्हारा एड्रेड है, तो इसको तुम इतना वो मत करना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे हम यूजर। ठीक है, यूजर, इसको एक बनाएंगे, इसको वेरिएबल। अब जो हमने यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग दी थी, ये थी हमारी स्ट्रिंग, जो कि हमारा था code01@gmail.com। ठीक है, अभी इसको क्या करा, इसको मैंने स्ट्रिंग की जगह, स्ट्रिंग क्या होता है हमारा एक कोई एक लेटर कि वो फिक्स है, कि हाँ मैंने इसको कुछ एक क्वारी दी है कि हाँ, अब इसकी जगह मैंने इसको दिया है, एक वेरिएबल दिया है। ठीक है, एक मिनट जस्ट मेरे को, एक मिनट जस्ट रुको।
अभी बस ठीक है, अभी बस ठीक है। वो ज़रा एक कॉल आ गया था। तो अभी तक अभी हम कॉन्फ़िग पे चल रहे थे, ठीक है? अभी इसको बीच में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी कॉन्फ़िग का एकदम सही समझ आता जा रहा है? कॉन्फ़िग का एकदम सही समझ आ रहा है ना? एक बार चैट में बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए। हाँ, स्टक्ड क्या स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? क्या स्टक? एक मिनट। आई थिंक परफेक्ट चल रही है। क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर परफेक्ट है। है। ओके ओके ओके। सो हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अभी या फिर मैंने कुछ समझाया अभी किसी को ऐसा तो नहीं कुछ समझ ना आया हो? और ना आया तो एक बार मेरे को फटाफट से एक बार चैट में बताओ। अगर आ रहा है तो परफेक्ट है, वरना मैं इसको दोबारा एक बार तुमको बता देता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तुमको यार, तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा है, जस्ट तुमको एक बार एक आवाज़ देनी है अपनी, ठीक है? बाकी तो मैं तुमको बता दूंगा। परफेक्ट। चले फिर आगे। ओके। यही तो एनर्जी चाहिए। रुको यार, एक मिनट, एक चीज से आगे बढ़ेंगे। अभी वी से हैं अपने 68, ठीक है? अभी ये 68 पहुंच चुके हैं। पहले थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि थोड़ा मैं भी थक चुका हूँ यार, समझ रहे हो ना यार? मैं भी अपना पेशेंस दे रहा हूँ, अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। तो ऐसा करो यार, इसको मारो पहले तुम शेयर, इसको मारो तुम शेयर, ठीक है? अभी तुम्हारे 68 है, अब इसको पहुंचा दो यार 80-90, ठीक है? फिर अभी अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, मजा आएगा ना? अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको फटाफट से मारो पहले शेयर, जितने भी है ना, इस पोस्ट को मारो शेयर। कम बॉयज, फटाफट। तो सारे अपने लौंडे लोग हैं, है ना? अभी अपन पहुंच चुके हैं अपना अच्छा खासा आरडीपी अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अभी अपन अपना चल रहे थे इस पे पेलोड्स पे, है ना? थे फिर ना, जब तक अपन यहाँ पे वेट करते हैं, अपने बंदे लोग आ रहे हैं और 76-78 पहुंच चुके हैं। परफेक्ट। आगे की तरफ चलते हुए जब तक मैंने पानी पीता, करो उसको। हम्म चले फिर आगे, चलो। 90 बंदे अपने दोबारा आ चुके हैं इसी के साथ। अभी अपन बढ़ते हैं अपना दोबारा कॉन्फ्लिक्ट पे आगे। हम्म देखो, अभी अपन ने जाना क्या, एक बार से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल इज द बेस्ट। हर किसी चीज़ को बार बार रिकॉल करना ज़रूरी रहता है कि हम वो हमारे माइंड से ना निकल जाए, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि भैया अभी हम बना रहे थे कॉन्फ़िग, ठीक है? कॉन्फ़िग बनाने में अभी हमने क्या देखा कि जब हम कोई कॉन्फ़िग बनाते हैं, ठीक है? एक में ये क्या हो गया इसको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ, ठीक है, परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। देखो, जब हम कोई कॉन्फ़िग बनाते हैं, ठीक है? जब कोई एडवांस कॉन्फ़िग या बेसिक से एडवांस बनाते हैं, ठीक है? अभी हम बेसिक के बारे में जान रहे हैं इसके। जब हमें कोई एडवांस बनानी होती है, इसका यूज़ ही क्यों होता है, ठीक है? हमने जो कॉन्फ़िग बनाई, हमने ये कॉन्फ़िग क्यों बनाई, है ना? अभी हमको ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्फ़िग तो चलो हम बना रहे हैं,
अभी एक बार हमने शुरू में हमने अच्छे से वो करा था कि कॉन्फ़िग एक है हमारी ऑटोमेट स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? जिसको हम जो हमारा अपना ओपन बुलेट है, कि हम उसको ओपन बुलेट से बना रहे हैं, तो हम इसको ओपन बुलेट में रन करते हैं, जो कि जो वेबसाइट है, ठीक है? या फिर एपीआई से इंटरेक्ट करके इसका जो डेटा होता है, सेंड और रिसीव करने का काम करती है, सिंपल, ठीक है? अपना ओपन बुलेट क्या करता है, वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है? सेंड करता है और रिसीव करता है। अब यही सेंड रिसीव वाला काम जो है अपना कॉन्फ़िग एकदम बढ़िया तरीके से उसका ऑटोमेट स्क्रिप्ट है अपनी, सिंपल, ठीक है? कॉन्फ़िग क्या अपनी एक ऑटोमेट स्क्रिप्ट है, और वो ऑटोमेट स्क्रिप्ट हम क्यों बना रहे हैं, लॉगिन पास हमें पता चले कि फेल है या फिर सक्सेस, ठीक है? नहीं, अभी हम यही देखते हैं कि खुद की कॉन्फ़िग बनाना है यार, क्योंकि हमको तो खुद के लिए ऐसी नई नई प्राइवेट साइट्स के लिए कॉन्फ़िग बनाना है ना? जो बंदों को नहीं बताना चाहते भैया हम तो अपने प्राइवेट बनाएंगे किसी साइट का, ठीक है? अभी देखो हमने यहाँ पे देखा था, हम नेटवर्क में आए थे, ठीक है? हमने इसका लॉगिन पास पे आए थे, ठीक है? यूआरएल में हमने इसको डाल दिया, पोस्ट मेथड था अपना, इसको पोस्ट सिलेक्ट कर लिया, अब हमारा पोस्ट डेटा रह गया बस, ठीक है? पोस्ट डेटा रह गया। अब पोस्ट डेटा में हम इसको ये क्यों दे रहे हैं यार, अभी हमने जो ये देखा, अब इसको मैं क्यों वेरिएबल में बना के दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेरे मेल लिखा हो तो मैंने इसको यहाँ पे यूजर कर दिया, इसको एक वेरिएबल कर दिया, ठीक है? अब जैसे हमारी मेरा पासवर्ड था, अब इसको पासवर्ड को भी क्या करूँगा, इसको मैं अभी जैसे मैं 1 2 3 4 7 लिख रखा है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको वेरिएबल कर दूंगा, ठीक है? इसको मैं कर दूंगा पास। अब ये क्या हुआ, मेरे यूज़र और पास, ठीक है? जहाँ पे मैंने अपना जो है कि स्ट्रिंग दी थी, अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी। अब यही है हमारा भैया पोस्ट डेटा, ठीक है? यही है हमारा पोस्ट डेटा, कि ये जो भी ये साइट इसको रिक्वेस्ट भेज रही है, जिसमें ये हमें भेज रही थी हमारा मेल और पासवर्ड, हमने क्या करा कि हम इसकी एक कॉन्फ़िग बना रहे हैं जिसमें हम इसको वर्ड लिस्ट देंगे अपनी तरफ से, ठीक है? हम इसको अपनी तरफ से एक वर्ड लिस्ट देंगे, इस वर्ड लिस्ट में जहाँ पे इसका ये हमने वेरिएबल दिया है, ये हर टाइम इसको ऑटोमेट करेगी, और जो ये नए नए जो इसको मेल इसको मिलेंगे वहाँ से, जो इसको नए नए पासवर्ड इसको वहाँ से मिलेंगे, ये इस कॉन्फ़िग के थ्रू इसको ऑटोमेट करेगी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया से समझ आया होगा कि हम हमारा क्यों कॉन्फ़िग का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्यों हम यहाँ पे कॉन्फ़िग का यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो? अब यही इसको हमने कॉपी करा, यहाँ पे जाएंगे और पोस्ट डेटा में करेंगे इसको पेस्ट, देखो यहाँ पे हमने कर दिया अपना पोस्ट डेटा को यहाँ पे डन। यहाँ पे है हमारा, अब देखो यहाँ पे तुमको मिलेगा मेल पास, ठीक है? मेल पास, अब मेल पास में भी हम जाएंगे अपना अच्छा खासा, और यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मैं अपनी मेल डालता, जैसे मैंने यहाँ पे डाली थी दोबारा, ठीक है? और इसको अंडरस्कोर करके दोबारा 1 2 3 4 5 कॉलम लगा के मेल पास, ठीक है? यहाँ पे देखो फॉर्मेट आ रहा है ना, मेल पास है, फिर यूज़र पास है, ठीक है? फिर न्यूमेरिकल है, या फिर कोई नंबर है, या फिर कोई यूआरएल है, ठीक है? हमने बोला भैया हमारे पास मेल पास है, मैंने इसको मेल पासवर्ड दिया। जस्ट एक बार मैं इसको एक बार स्टार्ट करके देखता कि क्या इसका कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है? अभी एक बार मैं लॉग्स में जाता हूँ, देखो यहाँ पे हो रहा है एंटर्ड आफ्टर, है ना? कुछ पहुंचा है, इसने रिक्वेस्ट उठाई, देखो इसने रिक्वेस्ट उठाई, ठीक है? अब इसकी एक बार रिक्वेस्ट देते हैं, मतलब सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है? अगर इसका HTML व्यू से देखें तो देखो यहाँ पे इसने जो है, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं कि एक बार अच्छे से रिफ्रेश हो जाए, देखो। हाँ, अभी मेन अपना क्या है, इसके लॉक्स में जाके इसको समझना, ठीक है? इसको उठाते हैं हम ऊपर, देखो अभी यहाँ पे देखो हुआ क्या, इसने कॉल करा, ठीक है? इस वेबसाइट कॉलिंग यूआरएल आ रहा है ना, कॉलिंग यूआरएल जो कि हमने यहाँ पे डाला, हमने यहाँ पे इसको एक कॉलिंग यूआरएल दिया, ठीक है? डन है, ठीक है? पोस्ट डेटा, अभी हमने जो हमें पोस्ट डेटा उठाया था, अब देखो यहाँ पे देखो अपने आप आ गया, ठीक है? code_01@gmail.com, ठीक है? बल्कि हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने यहाँ पे इसको वेरिएबल दिया था एक, जिसमें हमारा पोस्ट डेटा था, हमने यहाँ पे अपना जो यहाँ पे जीमेल की तरह हमने इसको एक यूज़र दिखा था एक वेरिएबल में, और उसका पासवर्ड था, पासवर्ड देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 6 जो कि मैंने यहाँ पे दिया इसको डेटा। अब यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है ना, यही डेटा जो है, यही डेटा हमारा जाएगा आगे, ठीक है? यही डेटा जो है ना, जैसे अभी यहाँ पे वन टाइम इसको इसने क्या करा है,
इसको एक्सेस करने का ट्राई करा है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, एकदम परफेक्ट भेज रहा है, ठीक है। देखो रिसीविंग हेडर्स, ठीक है, सर्वर्स, रिस्पॉन्स देखो उसका आया है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। हमने एकदम अच्छा खासा परफेक्टली एकदम अपने इसको रिक्वेस्ट पेज को अच्छे से बना लिया है, ठीक है। HTML व्यू में देखें, है ना, देखो अपना अच्छा खासा आ रहा है, अच्छे से लोड नहीं ले रहा, ये अच्छे से लोड नहीं ले रहा है बस। बाकी अपना क्या है कि हमने अच्छा खासा यहाँ से एक रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट का ब्लॉक बना लिया है, ठीक है, जिसमें हमने इसको क्या करा है, हमने इस वेबसाइट से ही, ठीक है, इसी का ही व्यू पार्स करके जो हमारा ये मेल पास था हमने यहाँ से उठाया, ठीक है, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को उठाया, हमने इन चीज़ों को कितने अच्छे से समझ गए, ठीक है, इन चीज़ों को कितने अच्छे से हम समझ गए, डन है, एकदम परफेक्ट। अभी चलते हैं आगे, नेक्स्ट भैया देखते हैं अपना, किस पे जाएं, किस पे जाएं, फिलहाल से तुमको कौन सा बेस्ट रहेगा, सबसे एक बेस्ट, लाइक सुनो, पहले एक बार इसको क्या करते हैं, इसको लेते हैं एक क्लियरिफिकेशन में, ठीक है, कि कॉन्फ़िग काम कैसे करता है। हमें पता चलिए कि ओपन बुलेट पे भैया वेबसाइट जो है रिक्वेस्ट भेजता है यूज़र नेम या पासवर्ड का, फिर किसी और डेटा का, ठीक है, फिर जो वेबसाइट है उसका उसका रिस्पॉन्स आता है, फिर कॉन्फ़िग जो है उसके रिस्पॉन्स को एनालाइज करती है सक्सेस या फेलियर में, सक्सेस या फेलियर में, ठीक है। भैया सक्सेस या फेलियर में कैसे करती है वो तो अपने पता ही नहीं, सक्सेस या फेलियर हम कैसे करेंगे, है ना, सक्सेस या फेलियर भी तो देखना पड़ेगा ना यार। की चेक, ठीक है, की चेक में देखो यहाँ पे है ना सक्सेस, ठीक है, सक्सेस फीचर, लाइक मेरे पास एक ग्राफिक बनाई है, मेरे को तुम उसको उसमें दिखाता हूँ, तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगा, वरना आज की क्लास तो हमारी पहुंच जाएगी भैया काफ़ी लंबी, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई एक एयर इसकी मैंने ओपन है, ठीक है, देखो रिक्वेस्ट में, ठीक है, पोस्ट डेटा इसने नहीं रखा है, देखो ये गेट गेट की है, इसको इसने गेट की रिक्वेस्ट में रखा है, एक मिनट, कोई और बढ़िया सा उठा था क्योंकि अभी हम भैया इसका तो कर रहे थे, RDP स्टक प्रॉब्लम, हो क्या हो गया, कहाँ गए हमारे कॉन्फिग्स, कभी कभार थोड़ा RDP हिल जाती है। हमारा लॉगिन पेज, ठीक है, देखो एक तरह से इसने यहाँ पे देखो तुमको बड़ी अच्छे समझ आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे इसने कहा क्या, इसने एक लॉगिन पेज उठाया उसका, जैसे हमने इस वेबसाइट को उठाया था, अभी इस कॉन्फ़िग में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा हमने एक लॉगिन पेज उठाया इसका, हमें यही इंटरफेस चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ये IP वैनिश का है, IP वैनिश अपना VPN है ना, कहाँ गया अपना ओपन बुलेट, हाँ इसको उठा के थोड़ा यहाँ पे किनारे में कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इसके बगल में कर लेते हैं एकदम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या करा है, account.ipvanish.com index.php, ठीक है, इसने क्या करा, इसका पोस्ट, ठीक है, इसको सेंड कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट इसने यहाँ पे उठाई, और देखो पोस्ट डेटा में इसने सेम क्या रखा, इसने भी जो है उसका को व्यू सोर्स करके, ठीक है, उसका पोस्ट डेटा उठाया, पोस्ट डेटा में इसने यहाँ पे इसको वेरिएबल रखा, यूज़र, ठीक है, और पास, यूज़र और पास, लाइक अगर इसको देखते स्टार्ट करके, देखो स्टेटस बैन मेरा भैया, मेरे को तो बैन मार दिया इसने, एक्सेस डिनाइड मार दिया, मेरा इसने IP बैन मार दिया, देखो यहाँ पे आ रहा है ना डेटा में, क्योंकि भाई मैं अब तो कोई प्रॉक्सी का यूज़ कर ही नहीं रहा, स्टेटस बैन, यही तो रीज़न है कि वाई वी नीड प्रॉक्सीज, ठीक है। अभी मैंने इसको व्यू सोर्स कर पाऊंगा, अभी नहीं करूँगा कि मेरा एक्सेस डिनाइड हो चुका है इस रीज़न, ठीक है, थैंक्स फॉर फीडबैक, ये वो अफसोस, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे हमें कोई सिर्फ रिस्पॉन्स देखने से मतलब है ना, कि हमारा जो है अच्छा खासा जा रहा है, हमने इसको मेल पास दिया है, ठीक है, रिसीव हो रहा है अपना, रिसीव कुकीज़ हो रही है, सब कुछ रिसीव हो रहा है, एकदम परफेक्ट है, डन, ठीक है। यहाँ से हमने ये उठाया है, हम इसको और कर सकते हैं, पोस्ट डेटा मिल चुका है, ठीक है। कंटेंट टाइप देखो इसका भी सेम वही है, URL इनकोडेड। अब की चेक में देखो इसने क्या रखा है, फेलचर, देखो फेलचर यहाँ पे प्लस करके इसने फेलचर में रखा कि अगर फेल कब होगा, अब कॉन्फ़िग क्या बताएगी, कॉन्फ़िग बताएगी भैया अगर फेल होता है तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और सेकंड आएगा भैया तुम्हारा ये रीएक्टिवेट योर सर्विस, ठीक है, और जब सक्सेस होगा तो ये आएगा अकाउंट स्टेटस एंड कॉलम,
ठीक है, ये अगर वो तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा आफ्टर दैट कि जब तुम रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड से ट्राई करोगे तब तुमको ये मिलेगा, और जब तुम अपना सही मेल और पासवर्ड डाल के इसको एक बार लॉग इन करके देखोगे, ताकि तुमको तो ये रिस्पॉन्स चाहिए ना, सक्सेस रिस्पॉन्स तुमको क्या मिलेगा अकाउंट लॉग इन करने के बाद, तुम ये देखोगे। ठीक है, सिंपल तुमको की चेक का पता चल गया। कैप्चर स्टेटस, ठीक है, कैप्चर स्टेटस में आ गया भैया, कैप्चर टायर्स में अभी ये सिर्फ तुमको देखो आ रहा है ना, करंट टायर, ठीक है, कैप्चर पेमेंट मेथड, वो कितना कितना अलग अलग लग रहा है। ठीक है, एक मिनट, अब इसको जरा चलते थोड़ा अप लेवल पे लेके। ठीक है, इसको थोड़ा उठाते हैं अप पे। एक मिनट, जस्ट देखो अभी मेन क्या है कि हमने देखा कि ट्रैकिंग होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, प्रॉक्सीज का क्या नीड पड़ता है। भाई एक बार हम चेकर पे भी तो आ जाएं कि देखो हमने, चलो कॉन्फ़िग का मैंने तुमको बता दी, कॉन्फ़िग क्या है मैं तुमको कॉन्फ़िग बताऊंगा एडवांस में। ठीक है, अभी मेरा क्या था बेसिक तुमको बताना कि कॉन्फ़िग कैसे, इसका क्या काम होता है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, कुछ इसका भी मैंने तुमको एक जस्ट एक रिक्वेस्ट के बारे में बताया है। ठीक है, अभी कॉन्फ़िग के मैंने जस्ट तुमको एक रिक्वेस्ट के बारे में बताया, जिसमें भी अपना क्लास है जो इतना लंबा जा चुका है। ठीक है, अभी हम ये जान चुके हैं। अभी देखो इसके और भी कितने सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में अभी तुमको बताना है। अभी मेन अपना क्या है कि हम एक बार कॉन्फ़िग इसके बारे में समझ गए, ठीक है, कॉन्फ़िग के बारे में समझ गए, और हम जो है हमारे हाई हाई क्वालिटी के जो कॉम्बोज थे, ठीक है, प्रॉक्सी गैदरिंग, कि भैया प्रॉक्सीज वगैरह कहाँ से मिलेगी। प्रॉक्सीज देखो तुमको काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह है जो तुमको फ्री प्रॉक्सीज, जो तुमको अपने ट्रायल्स वगैरह खाली तुमको अकाउंट बनाने के लिए तुमको 100 प्रॉक्सीज तुमको वहाँ से मिल जाती है। रोटेशन प्रॉक्सीज वो भी तुमको बड़ी इजीली तुम साइट्स पे, एक जैनो साइट्स है, ठीक है, जैनो करके तुमको साइट है, वहाँ से तुमको रोटेशन प्रॉक्सीज मिल जाएगा। ठीक है, तुमको रोटेशन प्रॉक्सी मिल गया, तुमको सब मिल गया। अभी अपना मेन मेन फोकस क्या है कि चेकर, कि चेकर एक जो होता है कि भैया चेकर नाम का भी तो एक चीज़ होता है ना, कि बंदे बोलते हैं वहाँ पे खाली हमको वर्ल्ड लिस्ट अपना, ठीक है, वहाँ पे अपने खाली वर्ल्ड लिस्ट डालना पड़ता है। ठीक है, बस ये अपनी नॉर्मल चीज़ डालनी पड़ती है। अपने चेकर क्या होता है, बड़ी इजीली हमको जो है ना निकाल के दे देता है, जो हमारे हिट्स वगैरह होते हैं, जो बंदे अपना खुद का ही जो चेकर बनाते हैं। हमको चेकर के बारे में बता दो एक बार कि चेकर भी तो यार नीड होता है ना, ज़रूरी होता है, कि तुमको ओपन ब्लड का भी नीड नहीं पड़ेगा। एक मिनट यार, ये इसमें बड़ा ही थोड़ा इशू हो रहा है। देखो तो अभी तुमको क्या करता, तुमको एक सिंपल एक और थोड़ा और इसका क्लियर कर देता। ठीक है, मैं क्या करता थोड़ा और इसको जस्ट एकदम क्लियर, तुम्हारा तुम कॉन्फ़िग के बारे में तुमको बताया। ठीक है, टूल्स वगैरह जो ओपन ब्लड है तुमको मिल जाएगा। तुमको एक इसका एक्सप्लेनेशन लाइक तुमको पूरा ए टू जेड, अब तुमको थोड़ा वो बता देता हूँ। फिर तुम्हारा मेन जो है सेकंड पार्ट में रहेगा, खाली जो मैं तुमको एक जो है तुम्हारा चेकर के बारे में थोड़ा क्रिएट करने का बताऊंगा। ठीक है, तुम खुद का चेकर, चेकर पता क्या करता है, क्या है कि तुमको ना कॉन्फ़िग बनाने का भी नीड नहीं पड़ेगा, जो तुमको इतना कॉन्फ़िग में इतना टाइम देना पड़ रहा है ओपन बुलेट में, समझ रहे हो। तो चेकर तुम्हारा उसको तुम ऑलरेडी उसको तुम ऑटोमेट करोगे, अपने एक चेकर बना के तुमने डाल दिया। ठीक है, उसमें तुमको खाली अपना वर्ल्ड लिस्ट वगैरह देना है, ठीक है, प्रॉक्सीज देनी है, वो अपने आप सब कुछ चलाएगा। ठीक है, और बस उसको स्टार्ट करके छोड़ दो, तुम्हारे जो हिट्स होंगे डायरेक्ट तुमको वो तुम्हारे हिट्स देगा। ठीक है, तुम्हारे मेरे को मैं तुमको एक चेकर वगैरह मैं तुमको सब प्रोवाइड करवा दूंगा, तुमको चेकर बनाने ही बताऊंगा कि तुम कैसे अपना खुद का अलग अलग चेकर बना सकते हो किसी भी वेबसाइट बेस। ठीक है, कॉन्फ़िग का तुम समझ गए, चेकर के बारे में तुमको जो है एक नेक्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से और भी दूंगा। कॉन्फ़िग बनाना, ठीक है, कॉन्फ़िग बनाना मेन मेन टॉपिक अपना है कॉन्फ़िग बनाना। कॉन्फ़िग कैसे बनाएंगे कि एक कॉन्फ़िग बनाने का जो है तुमको एक पूरा मस्त तरीका, अभी तुम इसका बेसिक समझ चुके, बेसिक ही जो है इसका काफ़ी लंबा जा चुका है। ठीक है, 1 घंटे से अगर मैं कॉन्फ़िग बनाने को तुमको अगर मैं अभी तुमको दोबारा बताने बैठा तो 2 घंटे का आराम से क्लास जाएगा।
ठीक है, 2 घंटे का काफ़ी आराम से क्लास जाएगा। तो इस रीज़न से इसको क्या करते हैं, थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि भैया बीच में भी एक मैं देख रहा हूँ यार कि 56 अभी अराउंड बंदे बैठे हैं, ठीक है। तो 56 में और मैं 2 घंटे बैठूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। 56 बंदे बैठे हैं वीसी पे, उस टाइम पे मेरे को लगता है नहीं कि मैं अब इसमें 1 घंटा और तुम्हारे को बताऊँ। मैं एक बार तुमको दोबारा जस्ट एक ओवरव्यू मस्त सा दे देता, ठीक है, कि कॉन्फ़िग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कि कॉन्फ़िग को फास्ट और एक्यूरेट कैसे बनाएंगे, ठीक है, कि लॉली स्क्रिप्ट के जो क्या बेसिक्स हैं, ठीक है, कि कस्टम स्क्रिप्ट कैसे करें ओपन बुलेट में, ठीक है, खुद के कस्टम स्क्रिप्ट बनाएंगे। कैप्चा बाईपास की तुम देखोगे यार, हर एक लॉगिन पेज में जाओगे, जैसे सीसी शॉप होता है, ठीक है, तो उसमें भी कैप्चा होता है, क्लाउड फ्लेयर लगा रहता है, ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट वाला तुमने देखा होगा ना, जो कैप्चर्स रहते हैं, तो कैप्चर्स को उनको बाईपास करेंगे, ठीक है, उन कैप्चर्स को बाईपास करना सीखेंगे। और प्रॉक्सी मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट प्रॉक्सीज कैसे यूज़ करें ताकि जो है आईपी बैन, जैसे मेरा आईपी बैन हुआ ना, तो आईपी बैन कैसे अवॉइड हो, ठीक है। और एडवांस पार्सिंग, यार जो पार्सिंग का भी हमने देखा ना, कि पार्सिंग का भी हमने नाम सुना, ठीक है, पार्सिंग भी होती क्या है, पार्सिंग के बारे में आई थिंक मैंने तुमको बताया था। पार्सिंग के बारे में एक बार चैट में बताना, पार्सिंग के बारे में तुमको वैसे समझ आया था। तुम्हारा चैट देखता पहले। हाँ, रिकॉर्डिंग तुमको मिलेगा। हम ओनली भी साइड का कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप्स का लॉगिन कैसे बनाए, ऐप्स का लॉगिन कैसे बनाए। ब्रो क्लास 2 और कंटिन्यू करो, मुझे तो समझ आ रहा है इजीली। ब्रो मैं इजीली तुम्हारा 2 घंटे कर देता वैसे, पता है इसको। बट क्या है ना, अभी जो बंदे लोग हैं थोड़ा यार अपना कम है, ठीक है। बीच में जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मेरे को भी इतना कराने में मजा आएगा। बाकी मेरे को काफी अच्छा लगा कि भाई बंदे जो अभी बैठे हैं उनको काफी इजीली बहुत मजे से समझ आ रहा है ना। अच्छा हाँ ठीक है, पार्सिंग के बारे में अभी बंदा बोल रहा है कि भाई भैया पार्सिंग के बारे में नहीं बताया, ठीक है। हाँ, पार्सिंग के बारे में मैंने तुमको नहीं बताया, पार्सिंग का मतलब क्या होता है। देखो पार्सिंग का जो मतलब होता है ना, कि वेबसाइट का जो रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स से जो इंपॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। जब ओपन बुलेट में एक जो रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो उसमें जो HTML में, जेसन में या फिर प्लेन टेक्स्ट में जो हमें रिस्पॉन्स देती है, वही जो होता है ना तुम्हारा पार्सिंग का काम होता है। जो रिस्पॉन्स में यूजफुल डेटा निकालना, ठीक है, जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है ना, उसमें हमारा यूजफुल डेटा निकलता है, ठीक है। पार्सिंग में ओपन ब्लड ही क्यों ज़रूरी होता है यार, पार्सिंग में जो है, पार्सिंग जो है ओपन ब्लड में क्यों ज़रूरी होता है, कि जिसमें हमें पता चले कि लॉगिन सक्सेस या फेल्चर चेक करने के लिए, कि हमें पता चला कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है हमारा या फिर फेल हुआ है, ये चेक करता है, ठीक है। अकाउंट का डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, एग्जाम्पल लाइक तुम्हारा मेल हो गया, बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन, कुछ इस टाइप का, ठीक है। कैप्चा और एरर्स डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, पार्सिंग। अभी तुम इसके बारे में समझ चुके हो कि बढ़िया तरीके से, कि भैया पार्सिंग क्या होता है। और बताओ, और अभी इसमें कुछ समझ ना आया वो बताओ, मैं तुमको वो बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग पार्सिंग तुमको एक सिंपल मैच बताता है कि कोई भी एक रिस्पॉन्स मिलता है एक स्पेसिफिक वर्ड या फिर फ्रेज ढूंढने में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमको रिस्पॉन्स में लॉग इन सक्सेसफुल लिखा है, तो ये चेक करेगा कि टेक्स्ट रिस्पॉन्स में है या नहीं, ठीक है। और फिर अगर जो लॉग इन सक्सेसफुल हुआ, तो ये आगे इसको तुमको बताएगा, अदरवाइज इसको फेल कर देगा, ठीक है। इसको सिंपल तुम रख सकते हो कि लॉगिन फेस में तो सक्सेसफुल होगा, वरना अदरवाइज में तुम इसको फेल्चर में जाएगा तुम्हारा। और बताओ, और बताओ। ओ, और बताओ ब्रो, तुमने जो वो गया था बर्फ सूट में, बर्फ सूट का ब्रो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बर्फ सूट का अपना डल रखा है, जिन्होंने नहीं देखा जाके अपना बर्फ सूट का देखो मजे से, ठीक है। बर्फ सूट का जो है पहले वीडियो डाल रखी है। और बताओ, नेक्स्ट बताओ। बेस्ट प्रॉक्सी साइट फ्री का, हाँ प्रॉक्सी साइट भाई तुमको मिल जाएगी, ठीक है। तुमको खाली अकाउंट बनाने के, खाली तुम अपने वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तुमको 100 प्रॉक्सीज तुमको ऐसे मिल जाएगा वहाँ पे। और बताओ, नेक्स्ट बताओ। और किसी अगर इसमें बीच अगर कुछ ओवरव्यू देना है तो बताओ, मैं तुमको एक बार पूरा अच्छे से रिकैप करता है इसको, रिकैप करने में मजा आएगा।
ब्रो हेलो, सिल्वर ब्रूट में और कॉन्फ़िगरेशन चेकर दोनों है ना? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन और चेकर दोनों है, ठीक है? तुम इसमें जो है तुम्हारा जो है ना यहाँ पे, एक मिनट दिखाता मैं तुमको। ये तुम्हारे यहाँ पे दे ही इसलिए रखा है, लाइक जो तुम्हारा ये है ना, मैं दिखाता हूँ। तुम्हारा ओपन ब्लड देखो जी, तुम्हारा है ना वर्ल्ड लिस्ट और ये प्रॉक्सीज। लाइक यहीं पे तुम अपना जो है ना कॉन्फ़िगरेशन में जो अपनी कॉन्फ़िग है ना, अपनी कॉन्फ़िग भी बना सकते हो, ठीक है? और यहीं पे तुम अपनी वर्ल्ड लिस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है? और यहीं पे तुम अपनी कॉन्फ़िग जो है इसको लोड भी कर सकते हो। यहाँ से तुम अपनी कॉन्फ़िग बनाओ, यहीं पे लोड करो, ठीक है? ये यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा हिट डेटाबेस, ठीक है? ये देखो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारे यहाँ पे कोई हिट होगा तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा सक्सेस, टाइप सक्सेस। क्योंकि देखो यार कितना बढ़िया, सोचो तुम एक कॉन्फ़िग बनाओ इतनी बढ़िया तरीके से, इतनी मेहनत करके, कॉम्बो लिस्ट तुमने इतनी मस्त निकाली है एकदम हाई क्वालिटी की, और उसके बाद तुमको ऐसे जो है तुमको इस बढ़िया तरीके से ऐसे मिले सक्सेस, और सक्सेस में तुमको मिले जो तुम्हारा मेल हो और तुम्हारा पासवर्ड, ठीक है? दोनों तरफ से वो क्या करेगा, उसको मेल बहुत मजा आएगा, ठीक है? हाँ, डन 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 डन। ओके, सो देखो अब ये अपन नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, एक बार उसको मैं रिकैप करता, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि किस तरह जो है यार हम, कि अभी हमने सिल्वर ब्लड का और कहते हैं क्रैकिंग का एकदम बेसिक देखा, ठीक है? इसको समझा पहले कि क्रैकिंग होती क्या है, कैसे होती है। जिन बंदों को बिल्कुल आइडिया नहीं था ना क्रैकिंग का कि भैया होती क्रैक, जैसे बंदे पहले पूछ रहे थे ना भैया अकाउंट क्रैकिंग क्या, तो कैसे होती है, क्या करवा रहे हो आप, है ना? तो इसके बारे में, और कुछ बंदा था ना कि अकाउंट क्रैकिंग, ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्रैकिंग का मैंने उसको बताया था। हम्म, सिंपल भाई तुम्हारा जो, ठीक है? और सॉफ्टवेयर क्रैकिंग में तुम जो है लाइसेंस वगैरह की, जो की लाइसेंस कीज होती है, ठीक है? उनको क्रैक करते हो, ठीक है? और रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ठीक है, तुम उसके जो है डिसेंबर असेंबल जो होता है अपन, ठीक है, तो उसको डिसेंबल करते हो पहले जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है? फिर तुम उसके जो है स्ट्रक्चर को समझते हो, उसकी जो इनकोडिंग होती है, एक्सटर्नल इनकोडिंग, ठीक है, उसको समझते हो। फिर उसको जो है उसको ब्रेक करते हो, जो उसका होता है ना, जो उसकी लाइसेंस की होती है, तुम उसको डिसेबल करते हो वहां से। सिंपल एकदम। और बताओ भाई मुझे एस के आरडीपी कहाँ से मिलेगा? अरे आरडीपी तुम बना सकते हो ब्रो अपना इजीली। लाइक देखो, अच्छा ऐसा करते हैं कि अभी अपन करते हैं ये वाली क्लास एकदम एंड, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, अपन बनाएंगे एकदम एडवांस कॉन्फ़िग्स, ठीक है? आज जो भी अपने ये थे, ठीक है, कॉन्फ़िग्स में, ठीक है, अपने जी जितने भी हैं ना, अपने न्यू में जाएंगे, ये देखेंगे अपने जितने भी हैं, लाइक अपना जो रिक्वेस्ट है, यूटिलिटी है, की चेक है, पार्सिंग है, फंक्शंस है, इन सबको बनाएंगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो इसके बेसिक को, इसके ब्लॉक्स को, कि किस किस तरह काम करता है। तुम कॉन्फ़िग को एक बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अब तुमको बोले ना, अगर मैंने एक ही क्लास में इसको सब बाइंड करा ना, ठीक है, एक ही साथ में अगर मैं इसको मर्ज करा तो तुम्हारा बोला ना दिमाग, और मैं थोड़ा गैप दे दे के चलूंगा, ठीक है? अभी बहुत बंदे होंगे, पहले उनको अपने खुद के कॉम्बोज बनाएंगे, ठीक है? इस क्लास के बाद भाई ये बंदे समझ जाएंगे कि उनको कॉम्बोज कहाँ से निकालने, कैसे निकालने। अब पिछली क्लास को एक बार जाके देखेंगे वो, कि उसमें कैसे हमने कीवर्ड्स निकाले थे, ठीक है, कैसे कीवर्ड्स वगैरह हमने जनरेट करे थे हाई क्वालिटी वाले। मैं सब जस्ट तुमको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है? की चेक, रीकैप, सब तुम्हारा कैप्चा तुमको कैसे बाईपास करना है, ठीक है? अब बहुत साइट्स होती है यार जिनमें कैप्चा होता है, तुम हर किसी का जो है लॉगिन पेज उसको ऐसे नहीं उठा सकते। नेटफ्लिक्स पे जाओगे, लाइक मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स के लॉगिन पे जाते हैं। अभी तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि कैसे तुम हर किसी एक वेबसाइट का जो है लॉगिन पेज इसका एक्सेस नहीं कर सकते ना इतने इजीली। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन इन पे जाऊँ, ठीक है, क्यों बंदे जो है नेटफ्लिक्स वगैरह का इतना ईजी नहीं होता ना, क्यों नहीं होता दिखाता। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपना कोई मेल डालूँ और पासवर्ड डालूँ, ठीक है, अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने पिछली उस वाली साइट का बनाया था ना, अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, और इसके ज़्यादा नेटवर्क्स में इसको यहाँ से करता, क्लियर करता। अब मैं यहाँ से इसको लॉगिन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे लॉगिन पेज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें लॉगिन पेज नहीं मिला
यहाँ पे कोई हमको लॉगिन की रिक्वेस्ट नहीं मिली, तुम देख सकते हो, ये देखो, है ना, यहाँ पे हमको लॉगिन की रिक्वेस्ट नहीं मिली ना। यहाँ पे देख रहे हो ना रिकैप्चा, अभी ये रिकैप्चा जो है, इसी को रिकैप्चा को हमको बाईपास करना है ना। देखो ऐसे हर तुमको एक वेबसाइट में तुमको नहीं मिलेगा, तुमको ऐसे हर वेबसाइट में रिकैप्चा का तुमको बाईपास करना पड़ेगा। रिकैप्चा कैसे बाईपास करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे, ठीक है। रिकैप्चा बाईपास करना सीखेंगे, एडवांस कॉन्फ़िग वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तुम सीसी कॉन्फ़िग बना सकते हो भाई, क्रेडिट कार्ड से भी तुम बढ़िया तरीके से कॉन्फ़िग बना सकते हो, मजा आएगा इसमें, ठीक है। और खुद के जो चेकर बनाएंगे, ठीक है, कॉन्फ़िग से हटके, ठीक है, कॉन्फ़िग से हट जाएंगे, थोड़ा चेकर बनाएंगे खुद के, और ऑटोमेशन एडवांस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। कस्टम हाई क्वालिटी कॉम्बोस और वर्ड लिस्ट का भी क्रिएशन का मैं तुमको एक बता दूंगा, ठीक है। क्रैकिंग और जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग का है, मैं सॉफ्टवेयर क्रैकिंग का भी तुमको बताऊंगा। लाइसेंस की कैसे बाईपास करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को कैसे अनलॉक करते हैं, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं तुम्हारे, सब बढ़िया तरीके से अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तुम्हारा जो है फर्स्ट एक तुमको ओवरव्यू मिल चुका है पूरा, ठीक है, कि भैया कैसे जो है हम अपना क्रैकिंग का A to Z कैसे काम करता है, होता क्या है, ठीक है। टूल्स इसमें क्या होते हैं, चेकर्स, कॉम्बोस वगैरह कैसे बनते हैं, प्रॉक्सीज के बारे में तुमको पता चल गया कि प्रॉक्सी हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सीज, ठीक है। तुमको मैंने रोटेशन के प्रॉक्सी के बारे में बताया, स्टैटिक के बारे में बताया, ठीक है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजोन, इस टाइप के तुम्हारे जो प्रीमियम अकाउंट्स है इनको कैसे क्रैक कर पाओगे, ठीक है। उसमें तुमको देगा रीकैप्चर बाईपास। अभी तुमने बेसिक सीखा, अभी तुमने एक बेसिक साइट का मैंने तुमको दिखाया था, एयर वाला, एयर वीपीएन का, जिसमें तुमको एक सिंपल लॉगिन पेज मिला था, जिसके तुमने जो हेडर्स वगैरह उठा के उसकी कॉन्फ़िग बनाने का हमने ट्राई किया था। अभी हम क्या करेंगे सिंपल, अभी हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, जिसमें हमको आएगा नेक्स्ट पार्ट में बहुत मजा, जिसमें हम देखेंगे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ। अभी तुम्हारा बेसिक क्लियर हो चुका है, अब चलेंगे एडवांस, इसको करेंगे अप। अभी इसके अलावा नेक्स्ट किसी का अभी कुछ पूछना है, या फिर रिकॉर्डिंग एक बार तो ऑफ कर देते रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी की क्लास में इतना काफ़ी है, बाकी अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे A to Z पूरा मस्त होके मक्खन तरीके से क्लियर कर देंगे। डन ब्रो, नेक्स्ट क्लास कब होगी? रिकॉर्डिंग ऑफ करो। वेट नहीं हो, हाँ रिकॉर्डिंग तुम ऑफ कर दो, बंदे से रिकॉर्डिंग उसके